नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प लोक कथा के जरिए एक ऐसी बात पर चर्चा करने वाले हैं जो हमेशा से इंसानी विचारों के केंद्र में रही है। ये विषय है नेचर वर्सेस नर्चर का, यानी इंसान के स्वभाव पर उसके माहौल का क्या और कितना असर होता है। जुड़वा तोते की ये क्लासिक कहानी हमें एक बहुत ही गहरी और रहस्यमय यात्रा पर ले जाने वाली है। ये हमें दिखाएगी कि कैसे सिर्फ हालात और परिवेश बदलने से जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल जाती है। चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। तो कहानी का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे अहम सवाल यही है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि दो जीव जिनका जन्म एक साथ हुआ हो, जो देखने में बिल्कुल एक जैसे यानी हूबहू लगते हों, वो अचानक पूरी तरह से अलग बर्ताव करने लगे? कुदरत ने तो उन्हें एक सा बनाया, फिर उनके कर्मों में जमीन आसमान का फर्क कैसे आ गया? आइए इस पहेली को सुलझाने के लिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। जरा कल्पना करें, एक राजा अपनी यात्रा पर निकला है। उसका रास्ता एक बेहद घने जंगल के बीच से होकर गुजर रहा है। चारों तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और एक अजीब सी रहस्यमयी शांति फैली हुई है। लेकिन ये शांति बहुत जल्द एक ऐसे अप्रत्याशित और खतरनाक अनुभव में बदलने वाली है जिसकी राजा ने शायद अपने सबसे बुरे सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी। तभी अचानक जंगल के उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक बहुत ही तेज, कठोर और हिंसक आवाज गूंजती है। मालिक, मालिक, जल्दी अपना तीर कमान उठाइए और इस आदमी को तुरंत मार डालिए। अब राजा तो बिल्कुल सन्न रह गया। उसने हैरानी से गर्दन घुमाई तो देखा कि इतनी क्रूर और डरावनी बात कोई इंसान नहीं बल्कि एक छोटी सी चिड़िया, एक तोता कह रहा था। मतलब कोई सोच भी कैसे सकता है कि एक छोटा सा पक्षी इतना आक्रामक हो सकता है? घबराया हुआ राजा बिना वक्त बर्बाद किए वहां से तेजी से आगे निकल जाता है। जंगल के उस डरावने अनुभव के बाद राजा थोड़ा आराम करने और पानी पीने के लिए एक साधु की शांत कुटिया के पास पहुंचता है। लेकिन अंदर जाते ही उसकी नजर एक पिंजरे पर पड़ती है और वो ठिठक जाता है। पिंजरे के अंदर उसे ठीक वैसा ही तोता दिखाई देता है। राजा तुरंत अलर्ट हो जाता है। उसे लगता है कि पक्का ये वही क्रूर पक्षी है जो जंगल से उसका पीछा करते हुए यहां तक आ गया है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो राजा के होश ही उड़ा देता है। पिंजरे में बैठा वो तोता बहुत ही मीठी और शांत आवाज में बोल पड़ता है, स्वागत है हे महान राजा, आपका इस घर में बहुत बहुत स्वागत है। राजा तो बस देखता ही रह गया। हूबहू वैसी ही शक्ल, लेकिन आवाज में इतनी मिठास, इतनी शांति और विनम्रता। वो गहरे आश्चर्य में पड़ गया कि शक्ल सूरत में 100% एक जैसे होने के बावजूद दो पक्षियों के स्वभाव में इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। एक तरफ वो शिकारी का तोता जिसकी बातें पूरी तरह से हिंसक और क्रूर थीं, वो सिर्फ मारने काटने की बात कर रहा था, और दूसरी तरफ ये साधु का तोता जो शांति, विनम्रता और मेहमान नवाजी की जीती जागती मिसाल था। शक्ल सूरत एक जैसी, लेकिन बर्ताव में जमीन आसमान का फर्क। इस पहेली ने राजा को इतना बेचैन कर दिया कि उससे रहा नहीं गया और उसने इस विनम्र तोते से जंगल वाले उस गुस्सैल तोते के बारे में पूछ ही डाला। और फिर जो हुआ वो सच में दिल छू लेने वाला था। जैसे ही राजा ने उस कठोर तोते का जिक्र किया और पूछा कि क्या वो शिकारी के घर में रहता है, इस विनम्र तोते की आंखों से दुख के आंसू छलक पड़े। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये इस बात का साफ इशारा था कि ये सिर्फ हम शक्ल होने का कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा और दर्दनाक रिश्ता है। और यहीं पर कहानी के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठता है। वो तोता रोते हुए कहता है, वो मेरा बेचारा भाई है, हम दोनों एक ही घोंसले में रहते थे। इस एक छोटे से वाक्य ने सब कुछ साफ कर दिया। वो दोनों असल में जुड़वा भाई थे, लेकिन तकदीर के क्रूर मजाक ने उन्हें बचपन में ही अलग कर दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था? वो एक दूसरे से अलग कैसे हुए? चलिए उस पूरे दुखद घटनाक्रम को थोड़ा करीब से समझते हैं। हुआ यूं था कि एक दिन जब उनकी मां उनके लिए दाना लाने घोंसला छोड़कर गई हुई थी, तो पीछे से एक शिकारी आ धमका। उसने बिना कोई रहम खाए दोनों बच्चों को चुराकर अपने जाल में डाल लिया। अब छटपटाहट तो होनी थी। उसी हाथापाई और संघर्ष के दौरान एक तोता किसी तरह जाल से निकल भागा और रास्ते से गुजर रहे एक दयालु साधु को मिल गया जो उसे बड़े प्यार से अपने आश्रम ले आए। लेकिन दूसरा बेचारा भाई, वो उसी शिकारी के पंजे में फंसा रह गया और शिकारी उसे अपने घर ले गया। और बस इस तरह सालों तक दोनों बिल्कुल ही अलग अलग माहौल में पले बड़े। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि कोई इंसान कैसा बनता है, उसमें उसके आसपास के माहौल और उसकी संगति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इन दोनों तोतों ने बिल्कुल स्पंज की तरह अपने अपने पालनकर्ताओं के गुणों को सोख लिया था। शिकारी के पास रहने वाला तोता उसी की तरह हिंसक और कठोर बन गया, जबकि साधु के आश्रम में पलने वाला तोता एकदम शांत और संस्कारी हो गया। इसे ही कहते हैं माहौल की असली ताकत। साधु के तोते ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी, जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। उसने कहा, अच्छी संगति का अच्छा प्रभाव होता है और बुरी संगति का बुरा प्रभाव। कितनी सीधी सी बात है, लेकिन यह हमें साफ साफ दिखाती है कि हमारे आसपास का माहौल, हमारी परवरिश और हमारी संगति ही मुख्य रूप से हमारा चरित्र और हमारा बर्ताव तय करती है। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। किसी इंसान के आसपास का माहौल और उसकी संगति अंततः उसके आने वाले कल को किस तरह से आकार देती है। इस कहानी से मिलने वाली सीख पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जाने अनजाने में हमारी संगति ही हमारे जीवन की दिशा और हमारे व्यक्तित्व को तय कर रही होती है। तो अगली बार ये गौर करना बहुत जरूरी है कि हम खुद को किस तरह के माहौल का हिस्सा बना रहे हैं।